ये औरत तो कहीं देखी देखी लग रही है। ये तो वही औरत है जिसने मेरी बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हेलो मुक्ता जी, कैसी हैं आप? पहचाना मुझे? मतलब पहचाना का क्या मतलब है? मैं आपको नहीं जानती। कौन हो आप? शायद आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको बखूबी पहचानता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ क्यों खड़ी हो। मैं यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ? आपको इससे क्या मतलब? आप जाइए यहाँ से, अपना काम कीजिए। वैसे भी आपको तमीज नहीं लेडी से कैसे बात की जाती है? अरे इतना भड़क क्यों रही हो? कितना? 5,000, 10,000 या 15,000? कितना लोगी? देखिए, आप बदतमीजी की ना हद पार कर रहे हैं। लगता है मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। हाँ हाँ, बुला लीजिए, आपको भी थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। वैसे भी पुलिस, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारियों को ना अपनी जेब में रखता हूँ मैं। और आपके लिए एक और ऑफर, 50,000। चलिए चलिए, 1 लाख सिर्फ आपके लिए मुक्ता जी। 1 लाख? क्या मतलब है आपका? आखिर मुझे 1 लाख रुपए क्यों दोगे? अरे मुक्ता जी, मुझे पता है आप ऐसे रोड पे क्यों भटक रही हो। अपने आशिक को बर्बाद करके अब आप अपने दूसरे शिकार को ढूंढ रही हो। तो आपका शिकार खुद आपके पास चल के आया है ना। 1 लाख रुपए लो, मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे बर्बाद करो। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। देखो, ये गोल गोल बातें करना बंद करो और सीधी बात बताओ, आप चाहते क्या हो? तो देखिए मुक्ता जी, गोल गोल बातें घुमाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सीधी बात यह है कि मैं आपको अभी 1 लाख रुपए दूंगा। आप मेरी गाड़ी में आके बैठिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहां मैं जो कहूँ आपको वो करना पड़ेगा। देखिए, मैं इस शहर में अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। ना तो उसका मेरे पास पता है और ना ही कोई संपर्क है, और मुझे पैसों की भी सख्त जरूरत है। तो आप मुझे यहीं पर बता दीजिए कि मुझे काम क्या करना होगा। देखो, तुम सोचने में मुझे लग रहा है 24 घंटे लगा दोगी, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं खराब करने के लिए। मैं चलता हूँ। रुकिए, देखिए, मुझे है ना पैसों की सख्त जरूरत है। जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। बैठो फिर। मालिक, ये औरत कौन है और वो भी आपके साथ? रामू, तुझे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अपना काम कर और जा 2 गिलास पानी लेके आ। ठीक है मालिक। हाँ साहब, आप बताइए, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे मुक्ता जी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। और ऐसे हुस्न पे कोई क्यों आशिक मर मिट ना जाए। मतलब ये कि जो मरा था तेरा आशिक वो और कोई नहीं, मेरा बाप था। आज मुझे मौका मिला है तुझसे अपने बाप की मौत का बदला लेने का। समझ नहीं आ रहा तो बस ये कि बदला लूं कैसे। मतलब तुम मेहरा जी के लड़के हो? हाँ, भला तुम अपने आशिक को कैसे भूल सकती हो? बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है। अरे मैं तुम्हारे पिता को क्यों मारूंगी? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। क्या बोल रही हो? झूठ बोलना बंद करो। मैंने अपने पापा के फोन में सिर्फ तुम्हारी फोटो देखी है, और तुम एक लालची औरत हो। अगर लालची ना होती तो 1 लाख रुपए के लालच में तुम मेरे पीछे पीछे यहां ना आती, और उन्हीं पैसों की वजह से तुमने मेरे पापा को भी मार दिया। क्या हुआ मालिक? लीजिए पानी पीजिए। और हाँ, मुझे याद आया कि इन आंटी को तो मैं जानता हूँ। ये अक्सर बड़े मालिक के साथ आती जाती रहती थी। हाँ रामू, तू सही कह रहा है। ये वही औरत है जो मेरे बाप के साथ इस घर में आती थी, और इसी औरत की वजह से आज मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं मालिक, हमें नहीं लगता कि इन्होंने मालिक को मारा है। मैं देखता हूं कौन आया।
आइए बड़े मालकिन। माँ, अरे बेटा, तू यहाँ? और ये लड़की कौन है? तूने इससे शादी कर ली? अरे नहीं नहीं माँ। ओए चुप कर तू। और बुढ़िया कान खोलकर सुन ले, वो मेरी बहन है और वो मेरी बहन का नौकर है, समझी? भाई तुझे तमीज नहीं है, तू कैसे बात कर रहा है इनसे? ये तुझसे उम्र में कितनी बड़ी है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा असिस्टेंट है, नौकर नहीं। उसको उतनी वैल्यू दो जितनी तुम अपने साथ वाले दोस्तों को देते हो। अरे बहन, तू इस औरत को नहीं जानती। ये वही औरत है जिसकी वजह से हमारा बाप इस दुनिया में नहीं है। और किस्मत का खेल देख, आज इसका बेटा इसके सामने आ गया, वो भी तेरा नौकर बनके। ये उसे ही ढूंढती फिर रही थी। मैंने तो सोचा था इसे और तड़पाऊं। क्या मेरी माँ तुम्हारे बाप की कातिल है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मिस्टर अखिलेश, आप घबराइए मत, शांत रहिए। मुझे पता है गौरव कि हमारे पापा की मौत का कारण क्या है। क्या मतलब बहन? तुझे क्या पता है हमारे बाप की मौत के बारे में? अरे तू तो ठहरा अनपढ़ गवार, तुझे पढ़ना लिखना थोड़ी ना आता है। मैंने की थी पापा की एक एक रिपोर्ट्स चेक की थी। हमारे पापा का किसी ने कत्ल नहीं किया है, हमारे पापा ने सुसाइड किया है, और वो भी तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अरे तेरे को तो सिर्फ प्रॉपर्टी, धन दौलत से ही मतलब था ना। तूने पापा का जीना हराम कर दिया था। मानती हूँ हमारे पापा में 1000 कमियां थी। वो शराब पीते थे, बाहर जाते थे, इधर उधर जाते थे। अरे तो क्या, अरे तो उनको प्यार से भी तो समझा सकता था, पर नहीं, तूने तो उनके साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक कि उनसे जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी छीन ली। क्या ही करते बेचारे, सुसाइड कर लिया उनने। और हाँ, अगर आज मैं यहाँ आई हूँ ना, बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पापा की बरसी है, वरना मैं ये तेरी शक्ल देखना भी पसंद ना करूँ। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। और बेटा तुझे पता है, वो अपनी मौत से पहले मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी कि मेरा बेटा बहुत टॉर्चर करता है, पर उन्होंने मेरी एक ना मानी। और तुम्हें पता है, मेरा उनके साथ कोई गलत संबंध नहीं था। वो मुझे अपना शुभ चिंतक मानते थे, अपना सुख दुख वो सारा मुझे बताते थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों बाद अपने बेटे से मिली हूँ। छोटी मुंह बड़ी बात। आज के ज़माने में बेटे और बाप का रिश्ता ही बड़ा अजीबो गरीब है। वो क्या है ना कि मुझे भी लगता था कि मेरी माँ किसी के संबंध में शहर जाती रहती है, और अपने पापा की वजह से भी मैंने घर छोड़ दिया था। पर तकदीर का खेल देखो, आज सब सच सामने आ रहा है। ना मेरी माँ खराब थी और ना ही आपके बाप। बस बाप तो सिर्फ अपने बेटे की खुशियां चाहता है। देखो, किसी का घर तबाह हुआ तो बाप की वजह से, और किसी का घर तबाह हुआ तो बेटे की वजह से। ये दुनिया बड़ी अजीब और गरीब है। मालिक, माफ़ करना मुझे अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। माँ, तू मेरे साथ चल। और मालकिन, मैं आपको यहाँ तक छोड़ने आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी तकदीर में दोबारा मेरी माँ से मुलाकात होगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। चल माँ।